साथियों 28 मई को जो है तिरंगा यात्रा हुई। देश के कोने कोने से पीड़ित जो है निवेशक साथी, एजेंट साथी सुब्रत राय के घर के सामने सहारा शहर में जो है जुटे और अपने भुगतान की मांग की। लेकिन इन्होंने शासन प्रशासन को खरीदने का काम किया, निवेशकों के सामने नहीं आए और ना ही इनके कोई डायरेक्टर आए जो है लीगल के जो है लोगों को भेजा और वार्ता करने के लिए, लेकिन वो भी वार्ता नहीं कर पाए। देश के जो है सच्चे देशभक्त बनते हैं, देश के जो है सच्चे देशभक्त बनते हैं। और मेरे हाथ में एक कॉर्पोरेट डायरी है और इस कॉर्पोरेट डायरी में भारत माता की जो है छवि, भारत माता की छवि को जो है अपनी कॉर्पोरेट डायरी में लेकर चलते हैं और अपने सहारा शहर में जो है भारत माता की तस्वीर लगाते हैं। आज ना तो इस देश के सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं, न इस देश के हाई कोर्टों का सम्मान कर रहे हैं। और मेरे हाथ में ये सहारा की जो है कॉर्पोरेट डायरी है, इसमें सहारा की जो है बैलेंस शीट लिखी हुई है। आप देख सकते हैं ये सहारा की बैलेंस शीट है, ये सहारा की बैलेंस शीट है और सहारा की बैलेंस शीट है। तो इसको मैं जो है पढ़ के आपको बता देता हूँ। क्विक फैक्ट, ग्रुप जो है नेट ग्रोथ, देखिए 20,300 करोड़ जो है की प्रॉपर्टी है और प्लस जो है 45,200 करोड़ रुपए की जो है लैंड है इनके पास में। और ये बता रहे हैं कि हमारा जो टोटल नेट ग्रोथ जो है 1,77,993 करोड़ का जो है हमारे पास में 1,77,993 करोड़ की जो है प्रॉपर्टी है और कंपनी की जो है 1,77,993 करोड़ की कंपनी। और बता रहे हैं कि लैंड रिकॉर्ड अभी इन्होंने इसके पहले भी बताया था कि 38 लाख एकड़ जो है हमारे पास ज़मीन है। एक डायरी में तो कम दी है, 30,970 दी है, लेकिन उन्होंने अभी बीच में जो बताया था कि 38,000 जो है एकड़ ज़मीन हमारे पास है, जिसमें से हमने कुछ ज़मीन को सेल किया। करीब 32,000 एकड़ ज़मीन हमारे पास में जो है सुरक्षित है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, यही कॉर्पोरेट डायरी का ही जिक्र कर लूँ, यही कॉर्पोरेट डायरी का जिक्र कर लूँ तो इसमें जो है संस्था ने बताया कि 1,77,993 करोड़ की कंपनी सहारा इंडिया। तो फिर सुब्रत राय कैसे कह रहे हैं कि मैं जो है 3 कमरे के फ्लैट में रह रहा हूँ? फिर वो कैसे कह रहे हैं? तो एम्बे वैली किसकी है? एम्बे वैली किस जमाकर्ता की है और किस कार्यकर्ता की है? मैं पूछना चाहता हूँ। मुंबई का होटल 5 स्टार होटल वो किसका है? मैं पूछना चाहता हूँ कि 300 एकड़ के परिक्षेत्र में लखनऊ में रहते हैं, उसमें कौन निवास करता है? उसमें क्या कोई सहारा का जमाकर्ता जाकर जा सकता है या उसमें कोई जो है सहारा का आम एजेंट जा सकता है? आज आपको जो है दिग्भ्रमित किया जा रहा है। क्या सहारा हॉस्पिटल जो है किसका है? पतंजलि में जो है शेयर लगे हैं ओपी श्रीवास्तव के, वो किसके हैं और वो पैसा कहाँ से आया? आपके बच्चों को मैसेडोनिया शिफ्ट करने में 10,000 करोड़ जो है निवेश किया, वो पैसा कहाँ से आया? और एक और नया खुलासा मैं आपको कर दूं कि सुब्रत राय के बच्चों ने लंदन में एक जो है साड़ी की फैक्ट्री डाली है। ये आपको बिग ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला चैनल न्यूज़ दुनिया। तो सुब्रत राय के बच्चों ने नया व्यवसाय के रूप में एक साड़ी की फैक्ट्री की जो है शुरुआत की है और देश में अलग अलग हिस्सों में जो है इनका व्यवसाय है। ये कहते हैं कि 3 कमरे का फ्लैट, तो ये आलीशान ज़िंदगी कौन जी रहा है? आपके जो है घर में रहता है उस कुत्ते की कीमत 1.5 करोड़ है। आज भुगतान पे कह रहे हो कि मुझसे ज़्यादा हैं पैसे वाले तो सहारा इंडिया के एजेंट हैं। आप क्यों उपहास उड़ा रहे हो उन एजेंटों का? आप क्यों जो है उपहास उड़ा रहे हो? अगर आपके पास 3 कमरे का फ्लैट होता तो आज तिल कर मर गए 250 से ज़्यादा एजेंट साथी, जिसके बारे में ना सहारा प्रबंधन ने कभी 2 शब्द बोला। और नीरज शर्मा जो है आपको लाइव के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से इस देश के जागरूक एजेंटों की बात करता है। तो मेरे द्वारा इनको कोई पत्राचार किया जाता है, मेरे द्वारा कोई बातचीत करी जाती है, तो सबसे बड़ा दुश्मन जो है नीरज शर्मा को मान लिया जाता है। आज नीरज शर्मा आपके सामने, आपके विरुद्ध में, आपके कंपनी के विरुद्ध में अगर खड़ा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपका सिस्टम है, आपके अधिकारी हैं, आपका मैनेजमेंट है। आज ये परिस्थितियाँ क्यों बनी?
सुब्रत राय जी कभी इस पर भी जो है विचार करें कि आज ये परिस्थितियाँ क्यों बनी कि नीरज शर्मा और नीरज शर्मा जैसे लाखों लोग जो आपकी बात मानकर व्यवसाय करते थे और लाखों लाख करोड़ों करोड़ रुपए का व्यवसाय एक एक दिन में किया जाता था। आपकी दूरदर्शिता का अभाव, आपके जो है पैरा बैंकिंग प्रभारी, चाहे वो ओपी श्रीवास्तव हो चाहे डीके श्रीवास्तव हो, उनकी तानाशाह नीति, आपके पैरा बैंकिंग को ना देखना और आपके अधिकारियों को अपने से जो है बड़ा किसी को स्वयं ही बड़े हैं और अपने से बड़ा और ज्ञानी किसी को मानते ही नहीं थे। ये कुछ परिस्थितियां हैं। आज की परिस्थितियां में आप कह रहे हो कि 3 कमरे का फ्लैट, तो ये पूरी देश में जो प्रॉपर्टी है तो वो कहाँ है? आज आप अपनी कॉर्पोरेट डायरी में एक तरफ कहते हो कि हमारे पास 3 गुना प्रॉपर्टी है, एक तरफ कहते हो कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास में 3 कमरे का फ्लैट है, मेरे से ज़्यादा पैसे वाले तो सहारा के एजेंट हैं। क्यों आप जो एजेंटों को बदनाम कर रहे हो? क्यों जो है एजेंटों को फांस उड़ा रहे हो? आज इनका जो है पत्र जारी हुआ, पूरे देश में जो है लखनऊ में प्रदर्शन हुआ, पूरे देश में मैसेज गया, इनको पत्र जारी करना पड़ा। अभी अब जो है पूरे देश के जागरूक एजेंट बोल रहे हैं कि हमको लखनऊ के बाद में अब दिल्ली जुटना है, तो लखनऊ तो अभी झांकी है और दिल्ली अभी बाकी है। तो अब बेचैनी की जो है शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में हाहाकार की स्थिति है। इनके वाराणसी जोन, इनके गोरखपुर जोन एवं इनके अलग अलग जितने भी जोन हैं उनमें ताले लगने की शुरुआत हो चुकी है। तो कुछ एजेंट, कुछ जो है अंधभक्त, कुछ जो है इनके चमचे अब वो मीटिंग करने लगे। अब क्या मीटिंग की जा रही है मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश आवश्यक सूचना, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 5 जोन प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और लखनऊ और कानपुर, इन सभी के जो है एफसी प्रमुख गण जो अनिवार्य मीटिंग में जो है आज उपस्थित हों, जिसमें कानूनी सुरक्षा रिलीफ पिटीशन की जो है दृष्टिगत रखते हुए शनिवार को जो है 12 बजे आज मीटिंग रखी गई है। राष्ट्रीय कोर कमेटी के वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में जो है मीटिंग प्रार्थनीय है। यह मीटिंग की लिंक जो है सभी को देने का प्रयास करें। तो उत्तर प्रदेश के 5 जोन प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ और कानपुर, इनमें हाहाकार की स्थिति है। अब निवेशक आर पार की मुद्रा में है, तो ये अपने को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज सुब्रत राय का जो पत्र जारी हुआ, उन्होंने बोला कि मुझसे ज़्यादा पैसे वाले ये लोग हैं और उन्होंने अपने को असहाय साबित किया कि मैं डेली सिस्टम से लड़ रहा हूँ, लेकिन भुगतान की कोई बात नहीं की। आप विगत कोरोना में 2 साल पहले पत्र जारी किया, एक तरफ एफिडेविट देते हैं कि मैं निर्देशक मंडल हूँ, मुझे कोई वास्ता नहीं है, दूसरी तरफ बोलते हैं कि आप लोगों को 3 का से मेरी परिस्थितियाँ आप लोगों से ज़्यादा अच्छी हैं। तो ये उपहास है आम एजेंट का। और अब इनके जो है अंधभक्त कुलबुलाने लगे हैं, बिलों से बाहर निकलने लगे हैं। क्यों? समझ रहे हैं कि आप जो हम पर भारी पड़ने वाला है। तो जागरूक बनिए, अपने हक के लिए लड़िए और इनके एक एक ऑफिसों पर अलग सिंह, ओपी श्रीवास्तव और जितने भी डायरेक्टर हैं उनको जवाब देने का काम करें। इनका कोई भी ऑफिस ना खोल पाए। और 10 जून को काला दिवस के रूप में पूरे एक एक जमाकर्ता, एक एक एजेंट साथी अपने भुगतान की मांग के लिए जो है काला दिवस मनाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ग्रुपों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।